हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि वॉर के चलते मार्केट में ये जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही है उसकी वजह से पैनिक सेलिंग कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। आप देखो फ्राइडे भी कहीं ना कहीं गैप डाउन हुआ, लेकिन नीचे ही आके और बहुत अच्छी पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ से होगी सेलिंग मंडे या फिर कोई रिकवरी की पॉसिबिलिटी हम देखेंगे, चार्ट से समझ लेंगे और लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ ट्रेड प्लान करना है। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि फ्राइडे हमने क्या किया, क्योंकि मैंने इस फ्राइडे के दिन बिल्कुल जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ यहीं पे ट्रेड प्लान किया और पूरा के पूरा सेलिंग मूव कैच किया है। ठीक है, मैं रीज़न बताता हूँ आपको कि क्यों मैं यहाँ पे ऊपर ले पाया ट्रेड। हो सकता है मैं गैप डाउन के बाद, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कंफर्मेशन देखते हैं कि चलो पहले ही गैप डाउन हुआ है, इतना गिर रहा है तो कंफर्मेशन देके बाद में ट्रेड ले, लेकिन मैंने यहाँ क्यों लिया उसका भी रीज़न बताता हूँ। और ये ट्रेड मैंने जैसे डेली शेयर करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, ये भी ट्रेड शेयर किया था और पूरा इसको यहाँ तक होल्ड भी किया है। मैं आपको दिखा दूंगा, टाइमिंग के साथ आपको दिख जाएगा कि कब लिया था, क्यों लिया था, लेकिन रीज़न बताता हूँ। देखिए, जैसा कि मार्केट आपको पता है फ्राइडे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। अब जैसे मार्केट आप पिछला वीक भी देख लो, डेली गैप डाउन्स ही हो रहे हैं हमें। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी पिछले वीक, मतलब जो भी पिछला यहाँ पे क्या हो रहा था, आप देखो यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन हुआ था, रिकवर कर गया। ठीक है, उससे पहले भी देखो यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ था तो रिकवर कर गया। मतलब ये एक पैटर्न चल रहा था, ये कंटिन्यू हुआ है पीछे, आप देख लेना 3-4 बार मार्केट ने यही किया है। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, ये लगभग लगभग फिफ्थ टाइम होगा कि मार्केट ने सेम किया कि गैप डाउन हुआ। अब सबको पता था पैटर्न क्या कर रहा था, मार्केट गैप डाउन हुआ, मार्केट एक सपोर्ट बनाता और ऊपर चला जाता था। लेकिन मार्केट भी क्या करता है, 3 से 4 बार एक पैटर्न रिपीट करेगा और जैसे ही लोगों को समझ में आए कि ये पैटर्न काम कर रहा है या फिर ऐसा चल रहा है, तो मार्केट उसके अगेंस्ट काम करता है। ये कहीं ना कहीं मुझे मॉर्निंग में लग ही रहा था कि ऐसा होगा। जैसे मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाए, थोड़ी सी वीकनेस आई, वीकनेस आते ही मैंने यहीं पे प्लान किया। ये दिख रहा है, ये मार्किंग मॉर्निंग की है। मैंने मार्क इसलिए किया था क्योंकि मुझे शेयर करना था स्टूडेंट ग्रुप में, सेम यही मार्किंग है। और जैसे ही ब्रेकडाउन मिला यहीं पे ट्रेड प्लान किया मैंने, ब्रेकडाउन मिलते ही। और पहले देखिए, क्योंकि हम इंट्राडे प्लान करते हैं, पहले एक मूव आया उसमें मैंने इंट्राडे के हिसाब से अच्छी खासी क्वांटिटी बुक कर ली और बाकी क्वांटिटी मैंने होल्ड कर दी। ठीक है, ये सभी चीज़ें अपडेट दी थी मैंने स्टूडेंट ग्रुप में। बाकी क्वांटिटी मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड करके रखी और उसको पूरा होल्ड किया और उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड भी किया है। हो सकता है मंडे गैप अप हो या कुछ हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कैरी फॉरवर्ड इसलिए करके गया हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो पोजीशन, वो क्वांटिटी एक तो थोड़ी सी स्मॉल है मेरी, क्योंकि मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ बुक कर ली थी, और दूसरी चीज़ उसमें अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो होता भी है गैप अप वगैरह, उसका उतना मुझे इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, इसलिए मैंने होल्ड भी किया। अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, अभी देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं कि मंडे क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले डेली चार्ट पे चलिए। और डेली चार्ट से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, इतनी ज़्यादा सेलिंग और क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे वो पैटर्न की वजह से बहुत से लोगों ने सोचा होगा कॉल लेते और कॉल भी लिया होगा, तो उनको दिन भर पूरा ट्रैप करके रखा है और मार्केट नीचे आया, राइट। तो ऐसे साइकोलॉजी वर्क करती है मार्केट में। अब डेली चार्ट पे चलते हैं, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे दिखा दूंगा। डेली चार्ट ओपन कर दिया, कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल रही है। कैसी सेलिंग है, यहाँ पे गैप डाउन होता है, 2-3 दिन निकालता है, फिर गिरता है, फिर ये थोड़ा होल्ड करता है, फिर गिरता है। अब यहाँ फिर गिरने के बाद हो सकता है यहाँ और होल्ड करे, लेकिन जहाँ पे अभी मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है ना, वहाँ सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट बहुत नीचे नीचे है मार्केट के, तो कंटिन्यूएशन आना चाहिए। बट एक चीज़ आप समझिए, सेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और आपको पता है एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है, ये चल रहा है। तो अभी क्या होता है ना, वीकेंड में आपने देखा हर वीकेंड के बाद गैप डाउन हो रहा था। पॉसिबिलिटी तो यही है, इसलिए हमने होल्ड किया है कि चलो इस वीकेंड के बाद भी निगेटिव न्यूज़ रहती है तो गैप डाउन ही हो। बट एक चीज़ समझिए, अगर थोड़ी भी पॉजिटिव कोई न्यूज़ आती है ना, थोड़ी भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी ऐसी गिरती हुई मार्केट में, छोटी सी भी, कि चलो कि सप्लाई यहाँ से बढ़ गया है, अदर कंट्री से इंडिया में आ रहा है कुछ, तो वो छोटी न्यूज़ भी मार्केट में गैप डाउन भी क्रिएट कर सकती है। मतलब यहाँ क्लोजिंग है, सीधा गैप डाउन हो सकता है, 400-500 पॉइंट भी हो जाए, नॉर्मल बात हो जाएगी ये। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग फिर सोचेंगे कि ऐसी गिरती हुई मार्केट में गैप अप की बात कर रहा हूँ कि गैप अप कैसे हुआ, इतनी गिरती हुई मार्केट में गैप डाउन होना चाहिए था। तो एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ भी मार्केट को ऊपर लेके आ सकती है। अब हम प्लानिंग कैसे करेंगे कि मार्केट में अभी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, नीचे तो गिरना ही है, तो मेरा ज़्यादातर प्लान सेलिंग का ही रहेगा। मैं कैसे प्लान करूँगा, 15 मिनट चार्ट पे बता दो। देखिए, मार्केट जिन लेवल्स पे अभी खड़ा है ना, उसके नीचे सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ पे आ जाता है, लगभग लगभग 22,750 के पास एक सपोर्ट है, एक छोटा नीचे भी है 22,600 के पास है, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 22,100 के पास है। तो ये सपोर्ट्स धीरे धीरे मार्केट टेस्ट करने आएगा। अब ओपन कहाँ होता है वो देखो, क्योंकि हमें बिहेवियर मार्केट का देख के ट्रेड प्लान करना है। मान लो किसी केस में गैप डाउन हुआ, चलो सीधा
750 या 600 या 100 के आसपास। तो हो सकता है कंटिन्यू गिर रहा है, गैप डाउन के बाद अगर कोई सपोर्ट पे सस्टेन कर जाता है तो एक छोटा मोटा 100 से लेकर 200 पॉइंट का भी एक जो बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो इन सपोर्ट पे अगर दिखता है मुझे कोई सस्टेन के बाद ब्रेकआउट बन रहा है तो मैं ज़रूर कॉल ट्राई करूँगा, भले ही कम क्वांटिटी में करेंगे, कॉल ट्राई कर सकते हैं। बट इन सपोर्ट को टेस्ट होने से पहले मान लो यही कहीं ओपन हुआ तो मैं ट्राई करूँगा कि सेल ही करूँ, ठीक है। लेकिन कैसे सेल करना है कि चलो ओपन होते से ही सेल करना है, नहीं। हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाए, कोई ब्रेकआउट भी दिखाए, दिखाने दो, हमें पता है वीक है मार्केट, हम वेट करेंगे कि कहाँ से वो ब्रेकआउट फेल के बाद ट्रेड लेंगे, या फिर मान लो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाने के बाद वीकनेस दिखाने लगे, फिर नीचे आने लगे, ब्रेकडाउन बनाने लगे ऐसा सस्टेन करके, तो हम पुट ले सकते हैं। मतलब ज़्यादातर प्लान तो पुट का ही रहेगा, ठीक है। अगर ये 750 या 600 के नीचे ही ओपन होता है सीधा तो भी वीकनेस पे मैं सेलिंग ही करूँगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ही हो गया, चलो 22,000 के आसपास ही ओपन हुआ मार्केट, ठीक है, 22,000 के आसपास ही, तो भी मेरा सेलिंग का ही प्लान रहेगा। लेकिन मैं वेट करूँगा थोड़ा, क्योंकि मार्केट आपको पता है गैप डाउन के बाद बहुत सी बार मार्केट थोड़ा रिकवर भी करता है, तो इसीलिए वेट करेंगे एक तो वीकनेस का, या फिर आपको लग रहा है कि चलो बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे सपोर्ट ही फॉर्म कर रहा है, गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो कुछ क्वांटिटी बाइंग भी कर सकते हैं हम। तो इतना समझे, मार्केट में यहाँ पे ज़्यादातर करके सेलिंग साइड की मूव हमें देखने को मिल सकते अगर ये वीकनेस कंटिन्यू रही। लेकिन अगर सपोर्ट पे या फिर नीचे बहुत ज़्यादा ओपन होता है तो फिर थोड़ी बहुत बाइंग हम कैच कर सकते हैं। बाइंग किस लिए आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग है तो कुछ सेलर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर आता है मार्केट। बाकी ये प्लान है और ये सपोर्ट लेवल सभी मार्क करके रखिएगा, ये आपको